नमस्ते। मीरा गर्ल्स कॉलेज हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो बीए प्रथम वर्ष के नए छात्रों के लिए है। और कल हमने पाठ्यक्रम पे बात की थी कि हमारे बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम कैसा रहेगा। और जो है कल पुस्तक भी आपको खरीदने के लिए कहा गया था, और मैं आशा करता हूँ कि आज आपने पूरे दिन का सही उपयोग किया होगा और पुस्तकें जाके ली होगी। तो कल भी हमने कहा था 3 पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है। पलक आज़ादी की नाटक, आधुनिक निबंध संग्रह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, और एक कविता की पुस्तक है आधुनिक काव्य। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये पुस्तकें खरीद ली होगी। और एक बच्चे ने बोला था कि सर ये कॉलेज से नहीं मिल सकती क्या? तो कॉलेज से ये टेक्स्ट बुक होती है, तो कॉलेज से तो ये अवेलेबल नहीं होती है। क्योंकि ये टेक्स्ट बुक तो क्या बहुत कम पैसों की बहुत सस्ती आती है, 30 40 50 60 रुपये की, 40 50। और मुझे लगता है कि इतना खर्च तो हमको पढ़ाई पे करना भी चाहिए। पुस्तकें सदैव खरीदनी चाहिए, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। तो कल हमने जो है ये प्रथम वर्ष के पहले पेपर की चर्चा की थी। और आज जो है हमारा दूसरा पेपर जो गद्य का है, मैं उसके पाठ्यक्रम की आपको जानकारी दूंगा। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो बोले ही आप उससे, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ ही है, तो आप उस पर कोई भी प्रश्न पाठ्यक्रम से संबंधित हो या कोई भी आपकी शंका हो, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं हमसे टाइप करके। मैं या अन्य मैडम जो भी है, हमें जो जो आपका समाधान कर पाए तो हम कर पाएंगे। तो सेकंड पेपर जो है वो गद्य का है। पहला पेपर काव्य का, दूसरा पेपर गद्य का। जैसा कि मैंने कहा, इसमें 2 पुस्तकें हैं। एक नाटक है सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित पलक आज़ादी की, और एक निबंध संग्रह है आधुनिक निबंध, संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि कौन सी किताब का संपादक कौन है, क्योंकि वही पुस्तक हमें लानी है। कई बार होता ही है कि निबंध संग्रह के नाम पे 5-10 पुस्तकें चलती है, जैसे कि सेकेंड ईयर में भी निबंध संग्रह एक है। तो आपको उस राइटर का पता होना चाहिए, संपादक का, वही पुस्तक आपको लानी है, क्योंकि निबंध तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की निबंध वाली किताब आधुनिक निबंध जिसका है और जो ज्ञान भारती से छपी है, उसको लाना है। और अलग आज़ादी की जो पुस्तक हमारी है वह वाणी प्रकाशन से छपी है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये भी प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में बटा हुआ है। 20-20 नंबर की 5 इकाई हो जाती है, 100 नंबर का पेपर होता है। पहली जो इकाई है वो पूरी तरह से नाटक से संबंधित है। अलग आज़ादी नाटक से व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न, ये पहली इकाई है। यानी ये जो नाटक की पुस्तक आपके लगी हुई है, इससे 2 नंबर के छोटे प्रश्न आएंगे, एक टिप्पणी परक सवाल आएगा, और एक जो है बड़ा प्रश्न आएगा। ये कुल 3 अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे। व्याख्या भी आएगी इससे। जो टिप्पणी परक जो सवाल होता है, सेकंड जो होता है, वो व्याख्या का भी होता है और प्रश्न भी आ जाता है कई बार, उसमें दोनों बातें हैं। वो परीक्षक के ऊपर है, वो एक व्याख्या एक प्रश्न पूछे, दोनों प्रश्न पूछ ले या दोनों व्याख्या दे दे, ये कोई हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए हमें पूरा नाटक जो है शुरू से आखिर तक अच्छे से जो है पढ़ के ध्यान रखना है। तो पहली इकाई अलग आज़ादी नाटक से व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दूसरी पुस्तक है वो निबंध संग्रह है, तो सेकंड इकाई जो हमारी है, जो फिर से 20 नंबर की है, वह है आधुनिक निबंध। उसके अंदर कौन कौन से निबंध है? बनाम लॉर्ड कर्जन, करुणा, साहित्यकार की आस्था, छायावाद, देवदारू और विलय। ये कुल 1 2 3 4 5 6 निबंध जो है वह सेकंड यूनिट में है। दूसरी इकाई में 6 निबंध हमारे पाठ्यक्रम में है। बनाम लॉर्ड कर्जन बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है। करुणा हिंदी के बहुत यशस्वी निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है।
महादेवी वर्मा का नाम आप बहुत अच्छे से परिचित हो, कल भी हमने चर्चा की थी, छायावाद की प्रमुख एक कवित्री है। उनका निबंध साहित्यकार की आस्था है। छायावाद एक बहुत बड़ा हिंदी का आंदोलन था, भक्ति आंदोलन के बाद दूसरा स्वर्णकाल हम उसे कहते हैं। वो नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखित निबंध, वो हमारे पाठ्यक्रम में है। गिलेरी अज्ञेय द्वारा निबंध लिखित निबंध है, और देवदारू जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। तो इन जो 6 निबंध है, इन्हीं में से जो है हमारे 2 छोटे प्रश्न आएंगे। वो चाहे तो राइटर के ऊपर आ सकते हैं कि भाई द्विवेदी जी के कोई 2 निबंध और बताओ, या ऐसे पूछ ले महादेवी वर्मा के कोई 2 पुस्तकों के नाम बताओ, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कोई निबंध। तो राइटर से भी जुड़ा हुआ आ सकता है और निबंध से भी जुड़ा हुआ आ सकता है। 2-2 नंबर के 2 छोटे प्रश्न इस सेकंड यूनिट से आएंगे, जो इन 6 निबंधकारों में से आएंगे। गुप्त, शुक्ल, महादेवी, नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन सब से। और इन्हीं से एक व्याख्या का प्रश्न आएगा, क्योंकि 6 निबंध है तो 6 निबंध में से कहीं से भी वो व्याख्या दे सकता है। तो अच्छी बात यह है कि जो भी हमारे निबंध है उनके विषय विविध हैं। मैंने दूसरे विश्वविद्यालयों में देखा है, कई जगह निबंधों का इस तरह से चयन किया गया कि एक जैसे विषय है, तो उससे जो है विद्यार्थी कई बार भ्रम में पड़ जाता है कि कहाँ से व्याख्या आ गई। लेकिन आप देखेंगे कि इन निबंधों के सबके विषय जो है बिल्कुल अलग है। बनाम लॉर्ड कर्जन बिल्कुल अलग तरह का निबंध है, करुणा बिल्कुल अलग है, साहित्यकार की आस्था बिल्कुल अलग विषय हो गया, छायावाद एक साहित्यिक आंदोलन के ऊपर निबंध हो गया, तो आप पहचान जाओगे कहाँ से व्याख्या आई है। देवदारू, गिलहरी बिल्कुल अलग शीर्षक निबंध हो गया। ये अलग अलग सब तरह के विषय को शामिल करते हुए ये संग्रह बनाया हुआ है। फिर हमारी तीसरी इकाई है, उसमें बचे हुए निबंधों को शामिल किया गया है। यानी इस पुस्तक में जो निबंध थे वो पहले 6 आगे आ गए, और तीसरी इकाई में जो है वह कौन सा है? नगेंद्र, हिंदी के एक बड़े आलोचक थे, उनका लिखा हुआ साहित्य में आत्माभिव्यक्ति निबंध। फिर तुलसी के सामाजिक मूल्य, जो रामविलास शर्मा प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक थे, उनका एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है ये तुलसीदास पे। तुलसीदास भी हमारे बड़े कवि हो गए, उनके ऊपर भी निबंध आ गया। और एक लंबी कविता का अंत, बहुत बड़े कवि हुए हमारे हिंदी में, गजानन माधव मुक्तिबोध, तो उनका जो है ये एक निबंध है, एक लंबी कविता का अंत। फिर है विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध अस्ति की पुकार हिमालय। ललित निबंधकार थे, बड़े प्रसिद्ध विद्यानिवास जी मिश्र बड़े चर्चित थे, तो इनका निबंध शामिल है अस्ति की पुकार। और फिर आखिरी निबंध है हरि हरि दूब और लाचार क्रोध। ये हमारे कुबेरनाथ राय, ये भी फिर से ललित निबंधकार है, तो इनका जो है ये निबंध है। तो इस तरह से तीसरी यूनिट में साहित्य में आत्माभिव्यक्ति नगेंद्र, तुलसी के सामाजिक मूल्य रामविलास शर्मा, एक लंबी कविता का अंत मुक्तिबोध, अस्ति की पुकार हिमालय विद्यानिवास मिश्र, हरि हरि दूब और लाचार कोट कुबेरनाथ राय। ये कुल जो है हमारे निबंध। तीसरी इकाई में 20 नंबर के सवाल इनसे आएंगे। 2-2 नंबर के 2 छोटे सवाल, एक टिप्पणी परक प्रश्न और एक जो है निबंधात्मक प्रश्न। तो इसमें कितने निबंधकार हो गए? साहित्य आत्माभिव्यक्ति 1, तुलसी 2, लंबी कविता 3, अस्ति की पुकार 4 और हरि हरि दूब 5। यानी सेकंड यूनिट में 6 निबंधकार है, 6 निबंध है, और तीसरी यूनिट में 5 निबंध है। तो इस तरह से जो है ये 3 यूनिट हमारी 60 नंबर की होगी, जो किताबों पर आधारित है, जो आपकी टेक्स्ट बुक जो इसको हम कहते हैं, जो सिलेबस में लगी होती है, उन पुस्तकों से आपका 60 नंबर जो है वह जुड़ा हुआ है। अब चौथी इकाई बिल्कुल एक लाइन में लिखी हुई है, हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास। अब यहाँ पे मैं एक आपको बात बताऊं कि हिंदी साहित्य में क्या हुआ कि कविता तो 1000 सालों से लिखी जा रही है, हमारा आदिकाल 1000 ईस्वी से चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ निबंध नाटक जो आधुनिक ढंग के जो लिखे गए वो सब आधुनिक काल में आके लिखे गए। तो ये जो हम आज जो निबंध और नाटक और कहानी और उपन्यास पढ़ रहे हैं, और गद्य भी एक तरह से हिंदी में जो अच्छे स्वरूप में जो व्यवस्थित रूप से वो आधुनिक काल में ही बनता है। गद्य रचना आधुनिक काल की देन है। तो ये हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास मतलब
पिछले 170 सालों में, अगर मोटे तौर पर आप 1850 के बाद मान लो, तो जो है पिछले 150 सालों में हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास क्या हुआ, कब से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, कौन बड़े रचनाकार थे, इन सब का पूरा वर्णन जो है इसमें आएगा। तो एक तरह से ये हिंदी नाटक का जन्म, उसको विकास, उसके प्रारंभिक चरण, उसका आज क्या स्वरूप है, कैसे जो है वो रंगमंच बना, कैसे क्या, तमाम बातें इसमें आएगी। ये भी 20 नंबर का है। भली पंक्ति एक है, हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास, लेकिन पूरे 20 नंबर है। वही दो दो नंबर के दो छोटे सवाल, एक टिप्पणी परक प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न आ सकता है। ये चौथी यूनिट है। और अंतिम 5वीं यूनिट है, वह है हिंदी निबंध का विकास। यानी आपके देखिए पाठ्यक्रम में नाटक और निबंध की पुस्तक लगी हुई थी, तो अगले ने जो है विकास भी जो है समझाने का प्रयास किया। वो किसका किया? निबंध और नाटक का। मैं या थोड़ा सा आपसे ये भी चाहूँगा, आप पढ़ के आए 12वीं तक हिंदी साहित्य, विकास के साथ साथ थोड़ा आप हिंदी नाटक और निबंध के स्वरूप को भी पढ़ेंगे। क्या किसे कहते हैं हम, नाटक निबंध होता क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो भी हमें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। और वो हम उस पर बात भी करेंगे जब हम ऑनलाइन आपकी क्लास अब तो नियमित चलेगी, तो रोज़ हम आपको जो है। और मुझे एक चीज़ और कहनी है कि बहुत कम बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ये जो है बड़ा मतलब ऐसा, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। मतलब आप कोचिंग और उधर उधर फालतू में लोग पैसा दे दे के देखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता वहाँ क्या होता है। और ये सरकार द्वारा आपकी सुविधा के लिए घर बैठे आपको वीडियो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बताएं, और आपके हिंदी साहित्य के जो भी बच्चे हैं उन सबको कहो कि वो ये वीडियो देखें। क्योंकि जो है इनसे इसको हम बार बार सुन सकते हैं, कभी भी कहाँ भी बैठ के पढ़ सकते हैं। इसकी सुविधाएं कितनी है, कल भूल गए तो वापस चला के देख लो आप। ये चीज़ जो है ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए आप जो है संख्या को, इसको जो है मुझे बड़ा कम संख्या लगी, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको थोड़ा बढ़ाएं। तो अंतिम यूनिट जो है वो है हिंदी निबंध का विकास। यानी हमारा हिंदी निबंध वो भी आधुनिक काल की देन है, एक तरह का आधुनिक निबंध। तो वो कैसे बना, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कौन कौन बड़े निबंधकार थे, इन सब पर जो है चर्चा इस यूनिट में होगी। तो इस प्रकार से हमारे बीए प्रथम वर्ष का ये पाठ्यक्रम है, 2 पेपर में समटा हुआ, आधुनिक काव्य और हमारा गद्य जिसमें निबंध और नाटक है। अब हम अगले व्याख्यान से जो है अपना पाठ्यक्रम जो है हम शुरू करेंगे सेकंड पेपर को। तो तब तक के लिए आप और पुस्तकें जल्दी खरीदिए, और बच्चों जो भी नहीं खरीदे है वो भी जो है खरीदे। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद।